नमस्कार साथियों, बहुत दिन बाद आपसे मिलना हो रहा है। तो आप लोग कैसे हैं सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कोरोना काल चल रहा है, घर से बाहर निकलना नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस जो है उसकी तैयारी 60 दिनों में कैसे की जाए। तो पहले आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि राजस्थान पुलिस में लगभग जो है 60 दिन बचे हैं और 6, 7 और 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। इसमें से पद जो हैं वो कितने हैं, तो 5438 समथिंग 5400 प्लस पद हैं, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको पता भी होगा। अब साथियों देखना, राजस्थान पुलिस की तैयारी में क्या है कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं अपन। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप आराम से सक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या बात करनी है, वो बात आप मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, एकदम ईयरफोन लगा के अच्छे से शांति से देखिए, दिमाग लगा के देखिए, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं साथियों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा जो तैयारी है देखिएगा। अब बच्चों देखना, मैं ये बात बता रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस में दिन बचे हैं 60, आपको बता दिया मैंने पहले ही। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट मार्केट में 2-3 तरह के हैं। 2-3 तरह कौन से हैं? एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल घबरा गए हैं कि सर 60 दिन है, कैसे तैयारी होगी, अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वैसे भी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो एक तो वो उस तरह के लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो हालांकि तैयार कोई नहीं था, हालांकि मैं आपको बताऊं कि तैयार कोई नहीं था, सबको ये लग रहा था एग्ज़ाम बहुत आगे होगी, पता नहीं कब होगी, ये सरकार पे प्रेशर पड़ा, हालात ऐसे हुए तो डेट अचानक से आ गई। ये सबके लिए अचानक है, ध्यान रखना साथियों। अगर आप किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, ये डेट सबके लिए अचानक से आई है। और जब डेट अचानक सबके लिए आई है तो आपको क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरे तरह के विद्यार्थी वो हैं जो ये सोच रहे हैं कि चलो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा। मैं हर एक विद्यार्थी से जो ये वीडियो देख रहा है उससे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आज से लग जाएं और मैं जैसे से बता रहा हूँ वैसे वैसे करें तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने आज तक कितनी पढ़ाई करी है, कितनी पढ़ाई करना। देखना, 3 साल से कोई बंदा तैयारी कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन नहीं होता और 3 महीने की तैयारी में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि लास्ट का जो समय है वो समय पूरा रूप से प्रॉपर रूप से दिया जाए। तो अपने को ध्यान रखना है, ये लास्ट समय चल रहा है आपका, और अभी आपने यदि 100% दे दिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और अभी यदि आप लूज हो गए, अभी घबराने लग गए, अभी ये हो गया वो हो गया, बहानेबाजी करने लग गए, अभी घर पे काम हो गया, ये कुछ भी कोई बहाना नहीं चलेगा। अब सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो दोस्त के रूम पे जाके पढ़ाई करिए, वहाँ नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है थोड़े दिन में लाइब्रेरी खुल जाए, वहाँ जाकर करिए। कहीं गांव में है तो थोड़ा शहर में जाके पढ़ाई करिए, जैसे तैसे करके आपको पढ़ाई करनी है। यही मौका है, आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से देखना, आपकी तैयारी कैसी भी हो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है लगभग 8 से 10 घंटे। दूसरा, कई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ें, तो उसमें पहले भी वीडियो में जवाब दिया है मैंने कि देखो, अगर आप घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप घड़ी देख देख के कि मैं 3 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए, अब बस बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे, आज तो बहुत पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान से देखना, इस बात को समझ लेना। और आप पढ़ रहे हो, अचानक से घड़ी पर नजर पड़ी, अरे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप टाइम देख देख के पढ़ाई कर रहे हो, टाइम देख देख के जो है बस बैठे हो किताब के सामने, तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे कहानी बता रहा हूँ कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी तरह का गलतफहमी नहीं पालनी है। आपको एक सकारात्मक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अब करना क्या, देखना, सिलेबस आपने अच्छे से देखा होगा,
2-3 बातें बता रहा हूं आपको ध्यान रखने वाली। कौन से देखना, आपका जो सिलेबस है राजस्थान पुलिस का मोटा मोटा, उसमें है क्या है बताओ, उसमें एक तो राजस्थान जीके है, यही है भाई, राजस्थान जीके ही है। और क्या है उसमें, और आपका उसमें इंडिया वाला जीके है, यही है भाई। और आपका क्या है, और आपका रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब तार्किक शक्ति हिंदी। राजस्थान जीके है, इंडिया जीके और रीजनिंग है, और एक वो बाल विकास वाला है, वो 2-3 दिन का टॉपिक है, कोई विशेष बात नहीं है। अब आपको करना क्या देखना, अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं कि रीजनिंग जो है, ये रीजनिंग जो टॉपिक है, इसमें लगभग जो है 25 से 30 टॉपिक होंगे, इससे ज्यादा रीजनिंग में टॉपिक नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप किताब खोल के देख लेना, अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा लगभग 25 से 30 टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं। ध्यान से देखते रहना, वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको अच्छे समझा रहा हूं क्या करना है। अब आपका बच्चा राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में मोटा मोटा एक तो कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जिसको अपन बोलते हैं, कला संस्कृति वाला पोर्शन है। एक आपका इतिहास वाला पोर्शन है, इतिहास, और एक जो पोर्शन है आपका वो है आपका भूगोल। मोटे मोटे ये 3 पोर्शन है, छोटा सा अर्थ ये है, एक दो टॉपिक है उसमें। अब ये जो 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक में आप ये मान के चलिए जो कला संस्कृति है उसमें लगभग 15 टॉपिक है, लगभग 15 टॉपिक है। इतिहास जो है उसमें भी लगभग 15 से 20 टॉपिक है, और भूगोल जो है उसमें से आपको मान के चलते हैं 15 टॉपिक है। इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ रहे हो तो दिक्कत है, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है। अब मेरी बात को समझिए कि सबसे पहले जो काम है आपका वो है रीजनिंग पक्का करना है। अब देखो 25 से 30 टॉपिक मान के चल रहा हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं करते हैं, 30 टॉपिक अधिकतम मान के चल रहा हूं मैं, 30 टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात, अब आपको क्या करना है कि रोज एक टॉपिक आपको रीजनिंग का करना है, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, एक टॉपिक आपको रोज करना है। मुझे नहीं लगता 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें। एक टॉपिक उठाया आपने, कोडिंग डिकोडिंग उठाया या दिशा उठाया, जो भी है, एक टॉपिक उठाया, उसको अच्छे से कर लिया 1 दिन में। कोई नोट्स नहीं होंगे इसके पास, ठीक है। अब टॉपिक करने के बाद आपको क्या करना है, टॉपिक करने के बाद जो है आपको राजस्थान के जो एग्जाम है उन एग्जामों में रीजनिंग के उस टॉपिक के किस सवाल आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले टॉपिक करना है, टॉपिक करने के बाद उस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उस टॉपिक के जो पुराने वर्षों के जो पेपर हैं, पुराने वर्षों के जो क्वेश्चन हैं वो आपको हल करने हैं। चाहे वो पुलिस में आए हुए हैं वो करने हैं, उस टॉपिक के आए हुए हैं तो पटवार में वो करने हैं, या आरएस तक में जो रीजनिंग नॉर्मली होती है, रीजनिंग कोई हार्ड नहीं होती ज्यादा, तो वो सारे टॉपिक करने हैं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? रीजनिंग उठाना है, पहला टॉपिक, एक टॉपिक किया, फिर ये क्वेश्चन किए, इतना काम करना 1 दिन में। फिर आगे आओ, कला संस्कृति का हो सके तो एक टॉपिक कर लीजिए, इतिहास में हो सके तो 2 दिन में एक टॉपिक कर लीजिए, और भूगोल बहुत ज्यादा सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एक टॉपिक किया जा सकता है। इतना कम से कम आपको करना पड़ेगा। अब इस एक टॉपिक करने में आपको 1.5 घंटा लगे, पौन घंटा लगे, आधे घंटा लगे, 3 घंटे लगे, आपकी मर्जी है। इतना आप करोगे, और एक बीच में 1 दिन भी मिस भी हो गया तो 40 दिनों में, मैक्सिमम 40 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। 40 दिनों के अंदर आप अपने सिलेबस पे अच्छी पकड़ कर लोगे। 30 दिन का ही है लगभग, 2-4 दिन दर्द हो जाते हैं, कई बार रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो अधिकतम 40 दिनों में पूरा काम हो गया था। 40 दिनों में आपने क्या कर लिया, 40 दिनों में आपने सारे टॉपिक भी कर लिए, ये सिलेबस भी कर लिया। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको इंडिया जीके वाला पोर्शन भी करना है, इसी 40 दिनों में शामिल है। वो कैसे करना है देखना, ये सबसे, आप ये मान के चलो, सबसे टफ पार्ट रहने वाला है आपका, सबसे टफ पार्ट रहने वाला है आपका।
कैसे रहने वाला है, क्योंकि इसका कोई नोट्स कहीं पे अवेलेबल नहीं है, या फिर आपने इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस वाइड है इसका। तो आपको क्या करना है, इस इंडिया जीके में क्या करना है, इंडिया जीके में एक तो लुसेंट वाली किताब आती है, मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ चर्चा आपके बारे में। लुसेंट वाली जो किताब है, लुसेंट वाली जो किताब है, उस किताब को आपको पढ़ना है। लुसेंट वाली किताब को पहले घोटना एकदम अच्छे से, उसको पन्ने वाइज पढ़ लो, बोली कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी साइंस पहले करनी है और संविधान पहले करना है। साइंस और संविधान करने के बाद जो है वो आप पन्ने के हिसाब से रोज के 3 पन्ने 4 पन्ने कर सकते हो। ये इसी के अंदर करना है आपको। तो रोज क्या करना है, एक रीजनिंग का टॉपिक, एक कला संस्कृति का, एक से आधा इतिहास का और एक भूगोल का, और साइंस के और संविधान के कुछ पन्ने, 4 पन्ने, 3 पन्ने करने हैं। इतना कर लेना है। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो आपके 40 दिनों की है। 40 दिनों में इतना आपको कम से कम करना है। और अगर इतना कर लेते हो तो बचे कितने दिन आपके पास? आपके पास बचेंगे अगले 20 दिन। उन 20 दिनों में क्या करना है, उन 20 दिनों में मार्केट से कोई भी एक अच्छा प्रैक्टिस सेट लेके आओ, कोई भी अच्छा प्रैक्टिस सेट लेके आओ, और रोज जो है एक पेपर रोज का करना है आपको। रोज का एक पेपर करना है, डेली बेसिस पे करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है आपका। अब आप पूछोगे 20 दिन बचे हैं तो 15 पेपर होंगे, तो 15 मान लेते हैं, 15 पेपर कर लो आप। पेपर कैसे करना है, जैसे मान लीजिए सवाल आया, मान लेते हैं सवाल आया कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, या राजस्थान की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में रहती है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मरुस्थल में रहती है, अरावली में रहती है, इस तरह से दिए हुए हैं। तो आपको सिर्फ उत्तर नहीं देखना है, आपने जहां से वो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को पूरा एक बार रीडिंग करना है। उसमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, जितने भी लगे, आपको पूरा टॉपिक देखना है कि ये चारों पार्ट आपको देखना है, 5 पार्ट आपको देखना है कि किस भाग में कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है। जैसे आ गया साइंस का क्वेश्चन आ गया कि भाई रक्त में जो शरीर के सैनिक हैं वो कौन से होते हैं, तो उसका उत्तर WBC है। तो आपको खाली उत्तर नहीं देखना है, आपको पूरा टॉपिक देखना है। पूरे YouTube में ऐसी स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा, चैलेंज कर रहा हूं मैं। आराम से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इत्मीनान के साथ पढ़ लीजिए, और आपका दिमाग एकदम पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 60 दिनों में तो पता नहीं क्या हो जाता है। आप ट्रस्ट रखिए, इतना करके जाइए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात आई होप आपको समझ में आ रही है, करना क्या है 60 दिनों में। ठीक है, तो मैं बात को अपनी ज्यादा लंबी नहीं खींचता हूं। आपको कोई दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं अब रेगुलर वीडियोस डालूंगा। अब मैं बहुत ज़्यादा डिले नहीं करूंगा, कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं आ रहा था। अब मैं रेगुलर आऊँगा, और आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई इमोशनल बात है, तो प्लीज़ आप लिख करके बता सकते हैं, इससे मैं टॉपिक पर चर्चा कर सकता हूँ। तो आज इतना ही वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शब बखैर।